क्या आप सबको विश्वास होगा कि एक पेशेंट मेरे आए थे 100-150 किलोमीटर दूर से और उनको मैंने 20 दिन की दवाई लगभग 500-550 की दी, जिसमें कि 6 साल से उनको ओसीडी था और हार्म ओसीडी था, प्योर ओ वाला, जिसमें सिर्फ ऑब्सेशंस होते हैं। उसमें लगभग 550 की दवाई दी और उसमें काफ़ी मुझसे वो खुश रहे और इस बारे में डिटेल बताने वाला हूँ। एक उनकी कमी बताने वाला हूँ और साइकेट्रिस्ट की भी कमी बताने वाला हूँ जो लोग नहीं कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ चैनल पे। पेशेंट थे जो थोड़ा कि कम पढ़े लिखे थे, लगभग 8 पास थे और दूर से आए थे, 150 किलोमीटर से यूट्यूब देख के आए थे मेरे पास में। और उनको हार्म ओसीडी था, वो पिछले 6 साल से इसको लेकर परेशान थे और कुछ उम्मीद में ही मेरे पास आए होंगे क्योंकि कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, लगभग लाख रुपए तक का इलाज करा चुके थे। आजकल एक बड़ा कॉमन फैशन चलता है साइकेट्रिस्ट में कि जो भी साइकेट्रिस्ट के यहाँ लोग जाते हैं, आप भी ध्यान देते होंगे, अगर आप बड़े साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाते होंगे जिनके कि 80-100 पेशेंट्स आते हैं तो वो लोग ईईजी जांच कराते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। लगभग 1200 से 1500 की जांच होती है, लगभग सबका ही करा देते हैं। थायराइड टेस्ट करा देते हैं, बहुत सारी जांचें करा देते हैं। जैसा कि मैंने बताया भी है कि ऐसा क्यों कराते हैं, क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। उसी तरह से इस पेशेंट ने लगभग कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया हुआ था, लेकिन उनका बीमारी ठीक नहीं हो रहा था, उनको संतुष्टि नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स टाइम नहीं देते थे, इसलिए उनका जो प्योर ओ ओसीडी था वो चलता जा रहा था। उनको जो प्योर ओ ओसीडी का जो थीम था वो ये था कि उनको लगता था कि जैसे वो बाइक चला के बाहर जा रहे हैं, अपनी बाइक निकालें घर से बाहर, तो उनका जो छोटा बच्चा है 2 साल का, कहीं उसको उस पर चढ़ा ना दें। या फिर मान लीजिए उनको एक अजीब सी बात थी कि भाई घर में जो गिट्टी उट्टी होती है, कोई भी ईंट पत्थर होते हैं, वो खाने में ना मिला दें ताकि बच्चा ना खा ले, घर के लोग ना खा लें। और उनको एक बात थी कि कहीं बच्चा उनके बेड पे है, कहीं वो उसको उठा के गिरा न दें, बच्चे पे बैठ ना जाए। मेनली बच्चे को लेकर ये बात थी, तो इसको लेकर काफ़ी परेशान थे वो, क्योंकि वो वैसा करना तो नहीं चाहते थे। वैसे बड़े दुखी रहते थे, बहुत ही बेचैन रहते थे, चिड़चिड़े से रहते थे, मन उदास सा रहता था, कई बार उनको नींद भी नहीं आती थी। यही थॉट उनके मन में बार बार आ जाता था, जिसको घटाने की बहुत कोशिश की। उसके बाद कई सारे अपने आसपास साइकेट्रिस्ट से दिखाए, फिर फाइनली उनको मेरा वीडियो मिला तो कुछ उम्मीद जगी होगी, शायद मेरे में कोई सच्चाई उनको दिखा होगा, तो फाइनली मेरे यहाँ ट्राई करने आए थे कि चलो ट्राई करके देखते हैं। तो एक बार वो दिखाए 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले दिखाया उन्होंने मुझसे, तो उनको अच्छा लगा। लेकिन चूंकि दूर से आए थे, 150 किलोमीटर दूर से, तो उन्होंने ट्रीटमेंट फिर ड्रॉप आउट कर दिया, लगभग 2 महीने तक ट्रीटमेंट छोड़ दिया। इस बार जब आए थे, अभी मार्च में भी आए थे, तो बोले कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं दवा कराऊंगा, आपसे रेगुलर दवा कराऊंगा, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैंने उनसे बोला कि मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अपने पास के साइकेट्रिस्ट से दिखाइए। बहुत से लोग जो मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, बहुत से पेशेंट देखते हैं, तो कई बार ट्राई करने के लिए आते हैं कि चलो डॉक्टर साहब से एक बार मिल लेते हैं, ट्राई करने आ जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ बातें अच्छी लगती हैं, दूर से बात करना चाहते हैं, आके मिलना चाहते हैं। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि एक बार की बात नहीं है, क्योंकि आपको आने जाने में दिक्कत होगी, आपका टाइम बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। और दूसरी बात, एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर थोड़ी मेहनत लग रही है, थोड़ा दूर कोई डॉक्टर है, तो आपको अच्छा डॉक्टर देखना है। क्योंकि अभी एग्जांपल दूसरा भी है मेरे पास में कि एक पेशेंट मेरे आए थे, बिहार से आए थे, तो फिर वो बोले कि नहीं आपके यहाँ रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, दूर टेढ़ा पड़ जाता है, मुझे 2 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती हैं, तो मैं किसी और डॉक्टर को दिखा लिया, तो मुझे उनसे फ़ायदा नहीं हुआ, फाइनली मैं आपके यहाँ दिखाऊंगा। तो ये जो पेशेंट थे हार्म ओसीडी वाले, जो कि बच्चों को लेकर थॉट था, तो उनका विचार यही आता था, दिन भर परेशान रहता था कि भाई कहीं मैं बच्चे को हार्म ना कर दूँ, बच्चे में बैठ ना जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे खुद को लेकर थॉट आता, खुद को जैसे हाथ धुलने वाला मुझे विचार आता, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन ये विचार मुझे बच्चे को लेकर आता है तो मुझे ग्लानि भी होती है, मुझे गिल्ट फीलिंग होती है, मैं किसी से कह भी नहीं पाता हूँ। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम 6 साल से अपनी वाइफ को भी नहीं बताया था। बोला कि नहीं वाइफ क्या बताऊँगा, वो समझेगी नहीं, वो कम पढ़ी लिखी है, समझ नहीं पाएगी, वो किसी को भी शेयर ही नहीं किए थे बात। ये बहुत बड़ी कमी उनकी जो नज़र आई मुझे। और बाकी साइकेट्रिस्ट ने तो आज तक उनसे पूछा ही नहीं था, क्योंकि किसी के पास ना टाइम ही नहीं होता है। तो मैंने उनको बातों को लेकर समझाया कि ऑब्सेशनल थॉट है, आप जानते हैं, और जो थॉट और एक्शन आपको जो लग रहा है कि कहीं मैं गाड़ी चढ़ा ना दूँ, ऐसे कंडीशन में आप अपने बच्चे को अवॉइड करने लगे हो कि भाई आप उसको गोदी नहीं उठा रहे हो, कि आपको लगता है कहीं गिर ना जाए, कहीं उसे खाने में कुछ मैं मिला ना दूँ, गिट्टी ना डाल दूँ, कहीं बाइक ना चढ़ा दूँ। एक तरह से आपका अवॉइडेंस बिहेवियर होने लगा है, जो कि ओसीडी में होने लगता है, जो कि प्योर ओसीडी में भी होने लगता है। तो जितना ही आप अवॉइड करेंगे, जितना ही बच्चे को आप अवॉइड करेंगे, उतनी ही चीज़ें बढ़ती जाएंगी। आपको उस चीज़ को फेस करना है, ऐसा तो नहीं कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ चीज़ें कर रहे हैं। तो ये थॉट और एक्शन का जो फ्यूजन हो जाता है, इसकी बातों को लेकर मैंने उनको समझाया कि ओसीडी की चाल है, बुरे मन की चाल है। और ये भी बात मैंने बताई, जैसे होता क्या है कि लगभग 60 से 70 हज़ार थॉट्स हमारे दिन में आते हैं, एक दिन में 1 मिनट के अंदर 30 से 40 थॉट आते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके मन में आए, किसी के मन में अगर थॉट आ जाता है, अगर उससे हम डर जाते हैं, जितना ही आप थॉट से डरेंगे,
ये थॉट मेरे मन में क्यों आ गया, अरे इसका मतलब क्या है, कहीं मैं बच्चे को हार्म तो नहीं पहुंचा दूंगा, कहीं मैं कुछ कर तो नहीं जाऊंगा। आप अपनी नीयत पे ध्यान दीजिए। अगर आपका वो मन नहीं है, नीयत नहीं है, जो कि नॉर्मली ओसीडी में नहीं होता है, कोई भी ओसीडी वाला जो ऑब्सेशनल थॉट होता है वो अपने बच्चे को लेकर नहीं सोचता है, या किसी को सेक्सुअल थॉट आता है कि किसी रिलेशनशिप को लेकर कि भाई मैं अपनी बहन के साथ में या किसी माँ के साथ में या किसी भी ऐसे अनचाहे आदमी को भाई मैं कहीं उसका सेक्स ना कर लूँ, या मैं उसको कहीं छत से गिरा ना दूँ। मान लीजिए किसी को हार्म थॉट आते हैं कि सीढ़ी पे गए तो किसी को हम धक्का ना दे दें या किसी को चाकू से कुछ ना कर दें। तो जो ये सारे थॉट हैं, ये सारे विचार हैं, अगर आप इससे डर रहे हैं इसका मतलब कि ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है। जिसको करना है वो तो कर ही देता है। एक ओसीडी वाला पेशेंट कभी करता नहीं है ये चीज़ को। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, ये उसके मन के विचार हैं, बुरे मन के विचार हैं जो अचानक से आ गए हैं और हमने उस पर थोड़ा ध्यान दे दिया, हम डर गए उससे। ठीक है, और विचार आने से आप करेंगे नहीं, विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, उसको फेस करिए। ये बातें मैंने उनको समझाया कि आपको मन में विचार आ रहा है, जितना ही आप अवॉइड करेंगे उतना ही आपका जो दुश्मन है, जो आपके विचार हैं बुरे विचार, वो बढ़ते जाएंगे, ताकतवर होते जाएंगे। क्योंकि जो आपका बुरा मन है वो समझ जाएगा कि आप भाई आप डर रहे हो उस बात से। ये जो विचार आ रहा है कि भाई कहीं मैं बच्चे को नुकसान ना कर दूं, गिट्टी ना उसमें डाल लूँ खाने में, या उसका पकड़ के उसको गिरा ना दूँ, या उसको बाइक में चढ़ा दूँ, इसका मतलब बुरा मन समझ जाएगा कि आप डर रहे हो उससे, आपको घबराहट बेचैनी हो रही है, आपको मन उदास हो रहा है, तो फिर वो विचार बार बार आएगा। जितना ही हम अवॉइड करते हैं वो चीज़ उतनी बढ़ती जाती है। सीधी सी बात ही होती है। तो आपको उसको फेस करना है कि कोई बात नहीं, विचार आ रहा है आने दीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपने आप को समझाता भी हूँ, रोकता भी हूँ, मुझे ख़राब भी लगता है। अगर ये विचार मुझे खुद को लेकर आता तो मैं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बच्चे को लेकर आ रहा है इसलिए मुझे ख़राब लगता है। मैं किसी शेयर भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी को बताया भी नहीं हूँ, किसी दोस्त को भी नहीं बताया हूँ। तो मैंने कहा कि देखिए आप सबको मत बताइए, क्योंकि बहुत लोग तो मज़ा लेंगे आज के ज़माने में। दोस्त आपके सुनेंगे तो बोलेंगे अरे भाई तुम साइको हो गए हो, ये कोई बात थोड़ी होती है। क्योंकि बहुत लोग समझेंगे नहीं। मानसिक परेशानी किसी कोई समझता नहीं है। जो आपका सच्चा दोस्त होगा या सच्चा परिवार वाला होगा वही समझेगा। हो सकता है कि लोग उस समय हाँ हाँ कर दें, सुन ले बातों को, बाद में आपकी उसकी मजाक उड़ाएं, आपकी कमी निकालें। और आदमी झिझकता है, शर्माता है कि भाई ये कैसा विचार है जो मुझे अपने बच्चे को लेकर ही आ रहा है, कैसा विचार है जो मुझे परिवार को लेकर आ रहा है, कैसा सेक्सुअल थॉट आ रहा है। जिसको सेक्सुअल ओसीडी है या जिसको हार्म ओसीडी किसी चीज़ को लेकर है, कैसे अपने परिवार वालों को लेकर थॉट आ रहा है। तो मैंने कहा कम से कम अपनी वाइफ को तो बताइए। अपने वाइफ को बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप सब भी बात जानते हैं कि दुख को बांटने से कम होता है। आप जितना ही दुख को बांटेंगे, आपकी जो परिवार की संगनी है, आपकी हैं जो आपकी जीवन संगनी है, आपकी वाइफ, उनको तो शेयर करना है। ठीक है वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो उतना समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी भावनाओं को तो समझेंगी, आपके इमोशंस को तो समझेंगी, आपकी थोड़ी तो हेल्प करेंगी। आप चोरी छुपे दवाइयाँ खा रहे हैं, चोरी छुपे थेरेपी करा रहे हैं, इतना दूर मेरे पास आए हैं, मैंने उनको समझाया, अब बिना बताए आ रहे हैं, घर वालों को बिना बताए आ रहे हैं। भाई कोई कहाँ जा रहा है, आज के ज़माने में सर्टेनिटी नहीं है। अपनी वाइफ को चिंता होती होगी, आपका चेहरा वो देखती होंगी भाई कि आप उदास हैं, गुस्सा में हैं, चिड़चिड़े हैं, आप बातें शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। इससे आपका मन हल्का कैसे होगा, कैसे आप अपनी बातों को बता पाएंगे। और ऐसा नहीं है, आजकल अपनी वीडियोज़ को दिखाइए, अपनी वाइफ को दिखाइए, एक तरह का मानसिक रोग है, उनको बताएंगे, वो समझेंगी बातों को। ये सारी बातें मैंने उनको समझाया। ये बहुत बड़ी कमी थी उनकी, जो अपनी बातों को शेयर नहीं करते थे। यहाँ तक कि अपने किसी घर वालों को लेकर आए थे, उनसे भी बातें शेयर नहीं किए थे। मैंने मोटा मोटी बातें सब उनको बताई, और फाइनली क्योंकि उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने उनको लगभग 20 दिन की 500-550 या 600 के आसपास की दवाइयाँ मैंने दी उनको, जो कि 20 दिन के हिसाब से बहुत ही सस्ता है। सिर्फ दवाइयों के कॉस्ट बता रहा हूँ। और जाँच के नाम पर मैंने बहुत ज़्यादा जाँचें नहीं कराई, सिर्फ BP चेक किया मैंने उनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाँचें होती नहीं है। सारी जो डायग्नोसिस होती है वो क्लिनिकल होती है। अगर वो मुझसे डिटेल काउंसलिंग करते, डिटेल में बात करते, तो हाँ उनके मैं कुछ टेस्ट लगाता, वाईबॉक्स टेस्टिंग करता। क्योंकि उन्होंने मेरा सिर्फ 10 मिनट का कंसल्टेशन लिया था, तो 10-15 मिनट हमने बात की, जिसमें कि बहुत सारी बातें उनको समझाया। उनको अच्छा लगा, बहुत इम्प्रूवमेंट भी उनको हो रहा है, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं वो। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से इलाज होता है। होता क्या है कि आज के ज़माने में जो बाकी साइकेट्रिस्ट हैं जो बहुत फेमस हैं, उनके पास इतना समय ही नहीं है कि आपको इतना समय दे पाएँ। अब मैं इस बात को मानता हूँ कि कम से कम 10 मिनट का समय तो देना ही चाहिए। अगर आप अपनी कोई भी फीस रख रहे हैं, 500, 700, 1000, 1200, क्योंकि फ़ीस रखते हैं लोग, 1500 भी फीस होती है बड़े बड़े शहरों में, तो हम 10 मिनट तो आप समय देंगे। 10 मिनट समय देंगे तभी तो बातों को समझ में आए। कई बार समय ज़्यादा देना पड़ता है, 20 मिनट 30 मिनट भी समय देना पड़ता है, उसके चार्जेस अलग होते हैं। लेकिन मिनिमम जो 10 मिनट समय होता है आपकी फ़ीस का, अगर आपने फ़ीस चार्ज कर दिया तो 10 मिनट समय दीजिए आप, ताकि पेशेंट अपनी सारी बातें बता पाए।
होता क्या है कि आजकल लोग क्या करते हैं कि जांच ज़्यादा कराते हैं, ईजी जांच करा देंगे, थायराइड जांच करा देंगे, एमआरआई, सीटी स्कैन, सारी जांचें करा देंगे, 2-3 मिनट बस समय देंगे, हाँ ठीक है, और फिर उसके बाद पेशेंट को फिर चलता बनता है। इस तरह से ठीक नहीं हो पाती हैं चीज़ें। ओसीडी भी एक काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक है, जो प्योर ऑब्सेशनल थॉट होती है, जिसमें कई बार कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स भी आ जाते हैं, लोग अवॉइड करने लगते हैं, और इस तरह का इलाज काफ़ी आसान भी है, थोड़ा टाइम लगता है, ये बात मुझे बतानी थी। आप सबका काफ़ी प्यार मिल रहा है, लोग आप सब्सक्राइब करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, दूर दूर से लोग मुझसे दिखाने आते हैं। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप आ रहे हैं मुझसे दिखाने, तो कम से कम 2-4 बार दिखाने का मन बना के आइएगा, सिर्फ ट्राई करने मत आइएगा। बहुत से लोग आते हैं एक बार चेक करने, देखने, जिससे कि आपका टाइम बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि एक बार में पूरे इफेक्ट नहीं आ पाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने पास के साइकियाट्रिस्ट से दिखाइए, जहाँ पे आप आ सकें, आराम से दिखा सकें, 10 मिनट और समय दें, आपको बातों को समझाएं, कम से कम दवा दें। साथ में इस शानदार वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे शानदार वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।